हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग को राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में मैंने बता दिया है। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एडिशन में क्या होगा, डिवीजन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। चलते हैं सिर्फ दो रूल। जो एक रूल रहता है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमन रहता है, दैट इज़ द, आपको क्या देखना है, डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। और दूसरा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कॉमन होता है कौन सा, कि देखना है कि क्वेश्चन जो भी आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जिन नंबर्स का कर रहे हो उसमें से जो सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही आंसर में आने चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं, हम राउंडिंग ऑफ के कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं बोर्ड पे, वो आपको समझा देते हैं जिससे राउंडिंग ऑफ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बुक में बहुत से कंफ्यूजिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, और इससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में। मतलब ज़्यादातर क्या, एक दो तो जरूर आते हैं। देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए, राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये आपके क्वेश्चन है और हमने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक इनको राउंडिंग ऑफ किया है। जैसे मान लेते हैं 7.364 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट को, तो सभी नॉन जीरो नंबर क्या होते हैं, हमने बताया था सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। देखिए इसमें पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा जितनी भी चीज़ें हैं। तो 7.364, तो ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर में तो आ रहे हैं, लेकिन 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होने चाहिए। तो यानी कि 3 होने चाहिए। देखिए 1 2 3। अब इसके बाद वाला ये जो नंबर, ये 5 से तो छोटा है, तो 5 से छोटा है तो फिर क्या होगा, इसको हम लोग इजीली ड्रॉप करेंगे और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया पहला वाले रूल पे, रूल फर्स्ट पे ये डिपेंडेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक करना है, लेकिन ये क्या हो गया, 5 से बड़ा हो गया। जब 5 से बड़ा हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, 1 का इंक्रीमेंट होता है, 1 बढ़ जाता है। तो देखिए इसमें 1 बढ़ जाएगा और ये आपका हो गया सेकेंड, ये सेकेंड रूल के ऊपर है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे थर्ड पे। थर्ड पे देखिए फिर से यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सभी के सभी तो नॉन जीरो है यहाँ पे भी, तो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं, यानी 1 2 3। अब देखिए ये 5 आ रहा है, जब 5 आए तो क्या किया जाएगा, तो हमने आपको बताया है कि जब आपका 5 आए तो इस कंडीशन में आपको ये देखना है कि 5 के आगे वाला जो नंबर है वो कैसा हो रहा है। 5 के आगे वाले नंबर को देखते हुए फिर उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये आपका 8.325 ये इवन तो आया। देखिए ये एक रूल थोड़ा सा हम लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है, ज़्यादातर पूछ दिया जाता है स्कूल में भी, कि देखिए ये आपका अगर 5 आ जा रहा है और आगे इवन है, ठीक है, तो आपको ज़्यादातर रूल ये देखने को मिलेगा कि 5 को ड्रॉप कर दीजिए और इवन नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, अगर आप देखोगे कि 5 के बाद और भी डिजिट्स हैं और उसमें से कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो अब आपको इसमें इंक्रीमेंट करना होगा, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 के बाद हम देख रहे हैं 1 है और नॉन जीरो डिजिट है, तो यहाँ पे 2 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। इस पर हम स्टार भी लगा दे रहे हैं, आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हो ये रूल। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक रूल है, बहुत कम जगह देखने को आपको मिलेगा और हो सकता है ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकते हैं। अब आपका थर्ड देखिए, यहाँ पे फिर से 5 आ गया, आगे वाला इवन रहा। अब इवन रहा तो क्या किया जाएगा, इवन वाले में नो चेंज, पीछे तो कोई नंबर है ही नहीं है, तो देखो पीछे कोई नंबर नहीं है, अब इसमें क्या होगा, कोई भी चेंज हमें नहीं लाना है, यानी कि एज इट इज मेरा हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेस 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक 1 2 3, ये ऐसे। वही अगर इसके पीछे 1 होता तो फिर बढ़ा के यहाँ पे 5 लिख देते। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से 9.4450, हमने क्या बोला था, नॉन जीरो डिजिट है तो ही बढ़ाइएगा। नॉन जीरो डिजिट देखिए यहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ये क्या है, जीरो है, तो जीरो है तो फिर इसमें क्या होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, तो फिर देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होगा, 15.75, फिर अब ये 5 आ गया और आगे वाला ऑड है। ऑड नंबर अगर आगे आ जा रहा है, इवन आता है तो ही कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है, इवन आता है तो ही हमको ध्यान देना होता है कि 5 के पीछे कोई नंबर तो नहीं है, और 5 के पीछे अगर नंबर है तो वो 0 या 1 तो नहीं है, या तो 0 से बड़ा है तो ठीक है, हम लोग क्या करना है, 0 से बड़ा हो तो आगे बढ़ा देना है, और अगर 0 तो नहीं बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आपका 15.75, यहाँ पे तो ऑड है, ऑड है तो बिल्कुल आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा एक नंबर बढ़ा देना है, यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दी 15.8। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए 15.7500, पीछे 0 आ जाए तो ऑड के लिए बेटा कोई रूल नहीं है, फिर रिपीट कर रहे हैं, ऑड के लिए कोई रूल नहीं है, लिख भी लीजिएगा हिंदी में भी कि माइंड से स्लिप ना कर जाए। ऑड के लिए कोई रूल नहीं है, बस बढ़ना ही है, चाहे पीछे 0 रहे या 1 रहे या कुछ भी रहे, तो ये क्या होगा आपका, आगे फिर बढ़ जाएगा। देखिए ये हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तीसरे वाले प्लेस पे इंक्रीमेंट हो गया। और इस वाले रूल में हम लोगों ने देखा कि अगर पीछे 0 आए
ठीक है, तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर 1 आ जाए या फिर 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आ जाए तो बढ़ जाएगा। रीजन इसका डेफिनेशन में जो हमने आपको सबसे पहले बताया था, सिग्निफिकेंट फिगर डेफिनेशन में बताया था ना कि क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्टेन वैल्यू एंड वन अनसर्टेन वैल्यू की बात होती है। आपने मेजरमेंट किया तो आपको पता है इतना तो आया होगा, और ये जो नंबर है वही आपका क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, ये नंबर आपका अनसर्टेन है। इसका मतलब कि ये तो तय है कि अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो 8.325 सेंटीमीटर की बात करें 8.325, तो ये तो क्लियर है कि 325 से तो बड़ा है। अब कितना बड़ा है ये तो हमें नहीं पता, तो उसकी जगह हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, और 1 लिखा था, इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिख दें। यही हमारा राउंडिंग ऑफ का वैल्यू था, यानी कि 3 अप्रॉक्सीमेट, यानी कि लगभग 2 से ज्यादा और 3 से कम। जो अप्रॉक्स बताया जाता है, यानी कि अप्रॉक्स आप कभी भी क्या करते हैं, जब आप देखते हो कोई क्वांटिटी अगर कोई बताता है, कोई हलवाई बताता है खाना बनाने की, भोजन बनाने की कोई क्वांटिटी बताता है, तो वो क्या बोलता है, लगभग। उसका मतलब ये रहता है कि जो वैल्यू यूज होनी है उससे तो ज्यादा, लेकिन आप जो सोच रहे हो खत्म होना, उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, यानी फिनिश भी ना हो और आपकी जो वैल्यू है वो उसमें आ जाए। सेम कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई किए हैं। ठीक है, और यही रूल होता है। ये आपका यहाँ पे आपका ये एक था, इसलिए हमने दोबारा इस वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से सिग्निफिकेंट फिगर के मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और इन चीज़ों को, राउंडिंग ऑफ को अच्छे से समझाया, ये एग्जाम्पल वाइज को। इसको 2-3 बार देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लेंगे तो हो जाएगा। देखिए रूल्स कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं हम लिख भी दे रहे हैं। ये पहले रूल पे है, ये आपका दूसरे रूल पे है, यानी कि 5 से ज़्यादा वाले रूल पे, और ये जो आपका है ये आपका थर्ड रूल। ठीक है, और यही वाला रूल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। देखिए इवन नंबर का एक ही रूल होता है कि अगर आपका बाद वाला नंबर 5 आए और आगे वाला इवन हो, अगर पीछे 0 है तो फिर क्या करोगे, 0 है तो कोई चेंज नहीं, और अगर नॉन जीरो डिजिट है तो चेंज होगा। ठीक है, तो इस रूल को हम लोग कहते हैं रूल नंबर 4। तो ये बेटा देखिए रूल नंबर ये रूल नंबर 3 है। इस रूल को रूल नंबर 3 बोला जाता है। ये भी 3 पे है और ये भी 3 पे है। ठीक है, रूल नंबर 3 पे ये तीनों है। इसके 3 सेक्शंस हैं रूल नंबर 3 के, और तीनों सेक्शंस पे हमने एग्जांपल आपको दिए कि आप समझ जाओ अच्छे से। अब इसके बाद क्या है आपका, ये सेकंड वाला, ये रूल नंबर 4 पे ही आता है। ऑड है तो बढ़ना ही है। ठीक है, ऑड है तो फिक्स है कि बढ़ना ही है, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब ये तो राउंडिंग ऑफ खत्म। अब आपका कुछ आता है एरर के बारे में, जो कि आप लोग को बताते हैं एरर्स क्या होते हैं। तो देखिए आप लोग को सिस्टमैटिक एरर के बारे में बताते हैं, एरर क्या होता है। जैसे मान लो एरर्स के बारे में हमने बताया था कि आप किसी लेंथ को मेजर करते हो, ये लेंथ हमने आपको दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल इस लाइन को खींच के हमने दिया है और हम बताते हैं कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है, ये लाइन 15 सेंटीमीटर की है। हमने बताया 15 सेंटीमीटर की अगर लाइन है तो फिर आपको करना क्या है कि आप इसको मेजर करते हो और आपकी क्वांटिटी आती है 14.8 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2 सेंटीमीटर का मिस्टेक आया है कहीं से। तो देखिए बेटा ये जो आपका हो गया इसको क्या कहेंगे, ट्रू वैल्यू। ये हो गया आपका ट्रू वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और जो एरर होगा ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है एरर। देखिए सबसे पहले तो एक बात बोल रहे हैं, और ये 100% सही बात है कि कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता। 100% परफेक्टनेस और 100% एक्यूरेसी के साथ कोई मेजरमेंट अभी तक फिजिक्स या मैकेनिकल के वर्ल्ड में पॉसिबल है ही नहीं। तो यानी कि सब में कुछ न कुछ एरर होता ही है। हो सकता है हम 15 मेजर कर रहे हैं, हो सकता है 16 सेंटीमीटर का हो सकता है 15.1 का हो। तो यानी कि सबसे पहले तो एरर का डेफिनेशन ये है कि एरर इज द डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, ये तो आपका एरर होता है। अब देखिए एरर में टाइप्स ऑफ एरर में आते हैं, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। टाइप्स ऑफ एरर में फिर मेरा आता है, ये तो एरर का डेफिनेशन था। अब टाइप्स ऑफ एरर में सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर में आते हैं क्या होता है सिस्टमैटिक एरर। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका स्केल देखते हो ना घिस जाता है इधर से एजेस से, ये आपका जो स्केल ऐसे बना होता है ये घिस जाता है। घिस जाता है तो स्टार्टिंग एज का 1 जो मिलीमीटर में 0.1 0.2 रहता है वो खत्म हो चुका होता है। अब अगर आप कोई भी लाइन मेजर करते हो तो इसमें 0.2 मिलीमीटर का क्या है, लॉस है। उतना तो क्या हुआ है, घिस चुका है, खत्म हो चुका है।
तो यानी कि ये क्या करेगा, 0.2 मिलीमीटर क्या करेगा, कम ही नापेगा। किसी भी लेंथ को आप मेजर करोगे तो फुल लेंथ, अगर 15 सेंटीमीटर फुल लेंथ को आप मेजर करना चाह रहे हो तो 0.2 तो कम ही नापेगा। तो ये जो चीजें होती, इस टाइप के जो एरर होते हैं सिस्टमेटिक एरर, आपके स्केल के रखने से हो सकता है आप स्केल थोड़ा सा आगे पीछे करके रखे हो, आपका स्केल में कुछ खराबी हो, ये सब जो चीजें होती है आती हैं हमारी सिस्टमेटिक एरर में, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है सिस्टम, ये तो सिस्टमेटिक एरर का एग्जाम्पल था। सिस्टमेटिक एरर को ध्यान दिया जाए तो क्योर किया जा सकता है, हो सकता है आपके रखने में कोई दिक्कत है तो आप उसको ठीक से कर सकते हैं, हटा सकते हो। अब आपका सिस्टमेटिक एरर के बाद आता है रैंडम एरर। देखिए रैंडम एरर क्या होता है कि उसे क्योर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। बीम बैलेंस का प्रैक्टिकल आप लोग किए होंगे अपने स्कूल में, या देखते हो जो सोनार अपने यहाँ ग्राम तो तौलने के लिए, सोने को तौलने के लिए जो बीम बैलेंस यूज़ करता है वो शीशे का बंद होता है, उसमें कोई हवा नहीं जानी चाहिए। पर अगर आप लेबोरेटरी में उस बीम बैलेंस पे वर्क कर रहे हो और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होने लगे, आसपास व्हीकल्स चलने लगे, तो उन वाइब्रेशंस के वजह से उस बीम बैलेंस में कुछ एरर आ सकता है। वो एरर होता है सिस्टमेटिक एरर। जैसे आप प्रैक्टिकल के लैब में हमने आपको ले गया, हम आपको प्रैक्टिकल के लैब में ले गए, अब उस लैब में ले जाते ही वक्त जनरेटर स्टार्ट हो जाता है और जनरेटर के वाइब्रेशंस हमारे फ्लोर पे आ रहे हैं और उस फ्लोर के चलते हमारा बीम बैलेंस एरर दे रहा है, तो वो एरर हो जाता है रैंडम एरर। ऐसे रैंडम एरर के कारण को खत्म नहीं किया जाता, रैंडम एरर को खत्म नहीं किया जाता। तो मेरे पास क्या है, सीधे सा एग्जांपल है, अब मेरे पास जनरेटर चल रहा है तो जब तक चलेगा हमें तो प्रैक्टिकल कराना है, तो उस रैंडम एरर के साथ ही हम अपने प्रैक्टिकल को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और भी एरर्स होते हैं और इनके क्वेश्चंस होते हैं, वो हम फिर आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आपको रैंडम एरर तक चीज़ें बता दी गई हैं, इसको अच्छे से देखिए और समझिए, रूल्स को राउंडिंग ऑफ के अच्छे से समझिए, बार बार एरर्स और मेजरमेंट्स को ध्यान में देते हुए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हुए अच्छे से समझिए, क्योंकि यही आपका बेस का काम करेगा आगे, ठीक है। थैंक यू।